नमस्कार मित्रों, डॉक्टर एस यादव आपका स्वागत करता है। मित्रों, हम जो बात कर रहे थे संसदीय प्रणाली की बात कर रहे थे। भाग 1 में हम बात कर चुके हैं संसद का नामकरण, दोनों सदनों का और उनकी संरचना, अधिकतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या और राजस्थान का प्रतिनिधित्व, इन सब की चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं शक्तियाँ। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम दोनों सदनों का। शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कौन सी सेवा? 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का एकाधिकार है, वो राज्यसभा के पास है। ये क्वेश्चन आता है तो आपको चित्रण कर लेना है। अखिल, ये ए हो गया, अखिल भारतीय, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय यानी अनुच्छेद 312। नई अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना हो तो राज्यसभा कर सकती है। दूसरी बात, राज्य सूची में यानी स्टेट सूची में चाहे 49 विषय हों, उस पर उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना किसका एकाधिकार है? राज्यसभा का। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रख सकती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन सुझाव दे सकती है। अब इस सुझावों को लोकसभा स्वीकार करे या ना करे। ये तो राज्यसभा के 2 विशेषाधिकार हैं। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं और सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ये एक स्थायी सदन है। अब आ जाओ लोकसभा में। लोकसभा शक्तिशाली सदन है। अगर सर्वोच्चता की बात करें तो लोकसभा की सर्वोच्चता है। लोकसभा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। माइंड में चित्रण करो, जब दोनों में मतभेद हो, दोनों सदनों में मतभेद हो, तो क्या होता है? दोनों सदनों के मतभेद को दूर करने के लिए एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो माइंड में चित्रण करेंगे, एक जगह सेंट्रल हॉल में बैठेंगे लोकसभा और राज्यसभा, एक सेंट्रल हॉल में बैठेंगे लोकसभा और राज्यसभा, एक सेंट्रल हॉल में बैठेंगे लोकसभा और राज्यसभा, एक सेंट्रल हॉल में बैठेंगे लोकसभा और राज्यसभा, यानी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है और संयुक्त अधिवेशन में प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। लेकिन धन विधेयक और दूसरे जो विशेष विधेयक हैं वो इसमें पास नहीं किए जा सकते, केवल साधारण। अब बात आता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष ने जिस विधेयक को धन विधेयक घोषित कर दिया वो धन विधेयक है। धन विधेयक के संबंध में उपबंध 109 में है। धन विधेयक यानी एक पाई का परिभाषा होगी, यानी धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। बजट एक को बजट दिखाया जाएगा, बजट का वर्णन अनुच्छेद 112 में है। विश्वास और अविश्वास, यानी कुल मिला के बात है, जब तक आपको लोकसभा में विश्वास है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। यानी लोकसभा शक्तिशाली इसलिए भी है कि इसमें बहुमत दल का नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है। चाहे राज्यसभा में बहुमत हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार के खिलाफ विश्वास
और अविश्वास सब किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अनुच्छेद 75(3) के अनुसार उत्तरदायित्व तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। माइंड में चित्रण किया था ना 75 का प्राइम मिनिस्टर। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद, ये व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री का एक मंत्रिपरिषद का एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। इसलिए लोकसभा शक्तिशाली है। क्लियर? ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सत्र की। तो संसद का सत्र 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र है, बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है लगभग। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। तो पहले शीतकालीन आता है, फिर बजट आता है, फिर मानसून आता है। या किस प्रकार से इससे शुरू करें तो ये आ जाएगा, बजट आ जाएगा, बजट के बाद मानसून आ जाएगा, लास्ट शीतकालीन आ जाएगा। चलिए खैर, अब इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न, ये मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और लगभग 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है मंत्री को, मंत्री इनको तैयार करते हैं। दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न, यानी ये लिखित रूप में पूछे जाते हैं, इनमें भी 10 दिन का टाइम दिया जाता है। अब है अल्प सूचना वाले प्रश्न। अगर अल्प सूचना वाले यानी कि जिनका 10 दिन से कम टाइम का होता है, वो अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। तारांकित में तारांकित पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब समितियों की बात करें कि 2 बड़ी समितियां हैं। एक है प्राक्कलन समिति, बड़ी और स्थायी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन में नोट राज्यसभा, राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। लोक लेखा जो समिति होती है उसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं और कुल 22 सांसद होते हैं। 2 बात और माइंड में चित्रण कर लेना है कि प्राक्कलन समिति ही आंकलन करती है एक पैसे का, कि किस प्रकार से पैसा खर्च किया जा रहा, और लोक लेखा समिति लेखा जोखा करती है कि क्या खर्च किया गया। एक प्रकार की ऑडिट सी समझ लीजिए आप। तो थोड़ा सा आप चित्रण करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब 2 बात और कि आपको ये ध्यान देना है, समितियां तो और भी हैं, जैसे लोक उपक्रम समिति है, वो उपक्रमों की बात करती है। नियम समिति है। नियम समिति का जो अध्यक्ष